السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملكية هذا موضوع मिल्कियत एक ऐसा मौजू है जो उर्फी है कुछ मवारिद में, जिसकी शरअन कोई एतबार नहीं है, और कुछ मवारिद ऐसे हैं मिल्कियत वो मफ़हूम है जो शेख अंसारी ने बयान फरमाया कि वो चीज़ है जो मफ़हूम में शरई रखता हो। क्या मैयत उर्फन किसी चीज़ की मालिक है? नहीं, लेकिन शरअन क्या वाक़यन किसी चीज़ की है मिल्कियत है, लेकिन शरअन साबित है कि उसकी गर्दन के ऊपर किसी चीज़ का हक बाकी रह सकता है। तो ये एक ऐसी बहस है जो शरई बहस है। मैंने नहीं देखा कि किसी फ़क़ीह ने आज तक मैयत के लिए मिल्कियत की किसी चीज़ को कबूल किया। हाँ, उस जिम्मेदारी को कबूल किया, अगर उसकी गर्दन पे कर्ज है इस हद तक कबूल किया है तो फिर उससे अदा किया जाएगा उसके तरके से। उर्फ की आप बात कर रहे हैं, उर्फ एक अलग बहस है। उर्फ बहुत सी चीज़ों को कबूल करती है, इसको शरीयत कबूल नहीं करती है। يقول الزوجية واقية باستثناء المواقع من مختلف الجزئيات يستفاد شرعا। इसी तरह ज़ौजियत शरअन बाकी रहती है मगर मवाक़िअ नहीं कर सकता। इन उमूर में हम शरीयत को मोतबर मानेंगे। ज़ौजियत के बहुत से अहकाम हैं, मसलन वो तकबील बोसा देना, उसको मस करना, उसको गुस्ल देना, ये सब जायज़ है ज़ौजा और ज़ौज के लिए, ज़न और शौहर के लिए एक दूसरे को। هو دليل كبرى الارتكاز خو مسلمة صغراه الصور ذأكونه. نعم. أي أي ليش مو عدة الوفاة؟ لأن حكم الوفاة أكو به مو طلاق. الطلاق حكم خاص. هذا तलाक एक हुक्म ख़ास है, ये तलाक नहीं है, यहाँ मैयत है। يعني رجل تبدل إلى امرأة في الإرث في الأحكام الزوجية في الأمومة والأبوة. कोई शख्स तब्दील कर ले अपनी जिनसियत को, तमाम मौजू बदल जाएंगे। अलबत्ता शरअन जायज़ नहीं है यह अमल, लेकिन अगर कोई कर ले तो तमाम अहकामात बदल जाएंगे। هاي كانت بلى
برش گردون. بله برش گردون. بله. ای اذا شككنا نعم ما يخالف، اما هذا يكون كالوفاء. الطلاق قطع علقة طلاق एक अलग बहस है। إيجادها ثانيا، اما هذا ممكن إيجاد तलाक एक ऐसी चीज़ है कि इलाका ख़त्म हो जाए और फिर से दोबारा किसी चीज़ को, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है कि बग़ैर तकवीन में दखालत के वो वापस पलट के नहीं आ सकती। نه این وقتی که این مرد شد زن، زنش نشد مرد. تو بعد نقل هست که زنش هم شد مرد. خدا رحمت کنه آقا مهدی مازندرانی، مرد متتبع। शेख मेहदी माजंदरानी इस किस्से को नकल किया था, उनकी मजलिस में मैंने खुद सुना था। इन्होंने इस तरह से नकल किया था और मुझे नहीं यकीन है कि उन्होंने बगैर मज़दर के नकल किया हो। अगर ज़ौजा शौहर हो जाए और शौहर ज़ौजा हो जाए, بدلیل که زوج داشته. چه عده میدونم وقت چه عده اگر شک کردیم قاعدش اینه که ما موضوع وقتی که محرز نشه که کدومه وقت استصحابا عده وفات رو میگیم، نه در حکم عده وفات میشه. اگر شک کردیم عده اومد، देखिए ऐसे मौजू में जहाँ तब्दीली हासिल हो गई है और उस मसलन एक जिन्स तब्दील हुआ दूसरा नहीं, तो अब इसे बहरहाल एक इद्दत रखनी पड़ेगी इस ज़ौजा को। लेकिन हमारे पास तलाक ये तलाक नहीं है, ये वफ़ात भी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ज़ौजियत को ख़त्म होते हुए या मुनक़ता होते हुए एक चीज़ रखनी पड़ेगी। इस्तिस्हाब की बिना पर हम यहाँ इद्दत वफ़ात रखेंगे। هاي كانت في عدة، ما أدري مضية 3 قروء، العدة انتهت، استصحاب الحكم استصحاب العدة। अब अगर ये हम शक करें कि इद्दा तलाक 3 महीने का था, अब ये इद्दा ख़त्म हुआ या नहीं, इसतिस्हाब जारी हो या नहीं, ये अभी और रखेगी यहाँ तक कि इद्दा वफ़ात पूरा हो जाए। देखिए ताबीर अलग अलग है, कुरान में अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल में, बाज़ यहाँ फ़िदिया इस्तेमाल हुआ है, बाज़ रवायत में कफ़ारा आया है। कुरान में फ़िदिया आया है, रवायात में फ़िदिया भी आया है और कफ़ारा भी आया है। अगर पूरे महीने रोज़ा नहीं रखा मरीज़ी की वजह से, यानी बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, मगर ये कि अगले रमज़ान तक इसको अदा ना करे तो तकरीबन 22.5 किलो बनेगा। अब वो कीमत हर इलाके के लिहाज से फ़र्क करेगी। फ़िदिये में एक चीज़ और है, 750 ग्राम गंदुम, चाहे वो रोटी दे, चाहे आटा दे, चाहे गेहूं दे, ये 22.5 किलो जो 1 महीने का पूरा बनेगा, ये या रोटी दे या गेहूं दे या चावल दे, मतलब खाने की चीज़ दे सकता है, माल नहीं दे सकता, मगर ये शर्त करके जाके खरीदे। 150,000 تومان يصير 30 3/4 الكيلو خبز، حنطة ما يصير، شعير ما يصير، طحين ما يصير، خبز يصير. لازم 30 3/4 كيلو خبز يصل بيد الفقير. هسه الفقير ياكل او और अगर पैसे देता है तो ज़रूरी है कि वो पैसे इतने हों जिससे इतने किलो की रोटी खरीद सके।
क्योंकि 22.5 किलो एक महीने का हिसाब बनेगा फिदिया। يعطى للفقير ففدية طعام مسكين يعني يعطى طعام مسكين फिदियतुन ताम जो रवायत में है और आयत में है वो إذا मिस्कीन के हाथ में ये चीज़ देना। صرفت 4 كيلو تما ينطي ما يخالف فيه چش خوبه خیلی خوبه اما باید 3 کیلو نون برای هر یک روز بشه देखिए रोटी देने में कोई हर्ज नहीं है, میده भले उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन نمیدن از اون نون گرون लेकिन میده آخه लेकिन हर दिन के एवज में 750 ग्राम रोटी पहुंचनी चाहिए। यानी आम तौर से जो पैसे आप कह रहे हैं उसमें में इतने रोटी नहीं आएगी, यानी इतने ग्राम की रोटी नहीं आएगी। که هفته منه مثل گندم که بده مثل جو که بده گندم ارزون بده مثلا گرون بده گندم जिस तरह باسمش بده गेहूं अगर देना चाहे या مهم اینه برای هر उस तरह उसमें भी कभी कभी अच्छा गंदुम है, बहुत ख़राब از गंदुम این है। چیزا بده اونم बहरहाल اول 750 ग्राम इनमें से همین نظر हर रोज़े के वज़ में देना। اگر نه بعضی قبول ندارن همه این چیزا نون و اینا رو بعضی قبول ندارن अब मतलब मेरा नज़र है कि मैं रोटी भी दे सकता, बाज़ तो कबूल नहीं करते, बाज़ कहते हैं नहीं आटा ही देना है या गेहूं ही देना है। نه نونا رو به برادر خواهر به فامیلای اینجوری اولاد برادر اولاد خواهر اما به عمودین یعنی پدر و مادر و پدر و مادر پدر اولاد و اولاد اولاد به عنوان हाँ ये आप भाई या भाई की औलाद को तो दे सकते हैं अगर वो वाक़ हैं, فقیر نیستن که نمیشه بده लेकिन वाजिब नफ़क़ा अफराद को नहीं दे सकते, داراست باید از خودش بده نمیشه بده क्योंकि अगर हत्ता अगर फ़कीर हों या औलाद और उसकी औलाद फ़कीर हों तो अपने पास से देना है, उनको फ़िदिया नहीं दे सकता। اما بره نون بخره هیچ عیبی نه هیچ اشکالی نه که نون دست فقیر برسه یک کیلو برنج گران قیمت بهش میدم که این فقیر بره با این پول 1 کیلو نون بخره چند تا 3 کیلو نون میشه اونقدر فدیه است بله فایده نداره چون ظاهر دلیل اینه که باید دست فقیر نون برسه یا گندم یا جو نه देखिए जो रवायत का ज़ाहिर है वो ये है कि ये असल चीज़ जो है ये हबूब ये, اگه شک شد و بهش گفت اینو نون بخر तो वो पहुंचना ज़रूरी, पैसा या मिसाल के तौर पर कोई टोकन ये फ़ायदा नहीं करेगा, मगर ये कि साबित हो कि उसने ले लिया। شیخ در رسائل دارن بعضی مراجع معاصر فعلی शेख ने रसायल में लिखा है, मासिर ने के उलमा ने इश्काल किया شیء محرز कि باشه असल सेहत में यानी ख़ुद हर चीज़ के सही होने पर जो उसूल कायम है منم برداشتم همینه वहाँ है जहाँ पर حتی شک در اصل شیء هم میگیره कि ख़ुद असल में भी अगर शक हो जाए तब भी असल सेहत जारी होती है, यानी सही होने की जो उसूल है वो हम कबूल करते हैं, लेकिन बाज़ उलमा ने इसमें इश्काल किया है। اگر شما میدونید نه برای شما تمام اما اگر شما رو اصل صحت چون گفته قبول میکنید بله شما ذمتون بر این हाँ आपको यकीन है कि उसने रोटी ही ली होगी या गेहूं ही ख़रीदा होगा तो आपके ऊपर से गुजर जाएगा, क्योंकि आप इसमें आप इस शख्स के हुक्म में जिसने अदा कर दिया है। लेकिन अगर आपको इल्म हो जाए कि उसने नहीं लिया तो फिर आप बड़ी ज़िम्मेदार नहीं है। بعضی گفتن اصل صحت मसलन आपने किसी को नमाज रोज़ा दिया पढ़ने का, نماز روزه میگیره یا نه که منم आपने मिसाल के तौर पे पैसे दिए किसी शख्स को कि मसलन मरहूम की नमाज पढ़ दे या रोज़ा रख दे, अब आपकी गर्दन पे से उतर गया, चाहे अब आप इससे पढ़े नहीं। मेरा नज़रिया भी यही है कि आपने दे दिया काफ़ी है। یعنی از کسی که عامیه و बाज़ कहते नहीं, आपको ये यकीन होना चाहिए कि उसने हतमन नमाज पढ़ी है। हाँ शक हो कि उसकी नमाज सही है कि गलत है तो असल सेहत है कि नहीं नमाज उसकी सही है।
مسئله که عروه داره محل خلاف هم هست. ये मसला उर्वतुल वुस्क़ा में मौजूद है, महल इख्तिलाफ भी है। इसका हल ये بدون حاکم شهر इसका ولایت हल ये है कि इंसान या کسی که مدیون به میتی که حج نرفته خمس کرده कोई शख्स زکات जिस کرده. हज पे नहीं गया है और उसकी गर्दन के ऊपर कोई कर्ज भी है, بله اگه میدونه ورثه ये نمیدونه विलायत یا ورثه از باب اینکه نمیدونن واسه حج کردنش از عدم جاری میکنن، نمیدونن خمس کردنش از عدم جاری میکنن और मैयत के वारिसों को नहीं मालूम है कि हज उसकी गर्दन पर है, اذن بگیره و حاکم شهر اصلا وضعش برای همین چیزا اشکال نداره، اما بدون حاکم شهر نه مشکل. तो हाकिम शरा की इजाज़त से अमल होगा। آره وکیلی که در این چیزا هم وکیل باشه. آخه خود وکلای فقهای جامعه شرایط वकील भी किफ़ायत करेगा मगर लेकिन वकालत मुख्तलिफ है, लिहाजा जिसके पास इस तरह की वकालत है वो نه وکیلی که وکیلت حتی در این چیزاش اشکال نداره. حسب اتفاقه، چجور اتفاق بینشون بوده همونه. اگر اختلاف کردن अगर आपस में जो भी मामला तय किया था उस लिहाज से देना है, और अगर इख्तिलाफ हो जाए, मसलन किसी कारीगर ने काम किया और उस वक्त कीमत नहीं दी गई, 2 साल बाद 3 साल बाद दे और आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो जो तय हुआ था मामला उसके लिहाज से देंगे, या फिर हाकिम शरा के पास जाकर आपस के मसले को हल कराएंगे। محل خلافه. بله حاکم شهر یک مقلدی را حکم بهش گفت قضاوت بکن، مقلدی که مسئله دونه. خلاصه اگه حاکم شهر اذن داد ظاهرا حکم खुलासा ये कि अगर हाकिम शर अगर इजाज़त दे किसी शख्स को तो फिर वह हुक्म जारी कर सकता है, अलबत्ता वो शख्स जो उसका अहकाम को जानता हूँ। अलबत्ता ये इख्तिलाफी मसला है। نه ببینید اینا قسیم هم دیگه است، یعنی یا देखिए बहुत सी किस्में एक दूसरे की। گندم بنابراین که نونجایی یا جماعت قبول ندارن 750 ग्राम مسلمه گندم و جو गंदुम दे जौ दे 3 ربع کیلو گندم جو بش بدید، یا اگر میخواید نون و یا تخم مرغ بش بدید، ساندویچ بش یا بدید، چلو خورش بش بدید، اونو या अगर وسیع कोई और चीज़ देना चाहे اونم به तो شرط फिर उसको शेयर करना ज़रूरी है। تعارف نباشه، یعنی 2 برابر بخور نباشه. मगर اما اگر گندم یا और गैर मुतारफ ना हो, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला ना हो या बहुत कम खाने वाला। 3 کیلو غذا می‌خوره. هیچ اشکال نداره، هیچ داد به همسایش یا به خود شما فروخت، हाँ, अगर आपने दे یا दिया به خود شما هدیه داد या आपको बेच दिया वापस دستش برسه، या आपको हदिया दे दिया या बगल वाले अपने पड़ोसी को दे दिया, कोई हर्ज नहीं, आपने उसके हाथ में दे दिया, आप बरी ज़िम्मा हो गए, फिदिया। طعام مسکین اطعام یجوز जो रवायत है और आयत है फितियत ताम, بدال الطعام طعام हाँ खाना खिलाना। لو واحد بالعراق يسأل الناس आप अगर आज इराक़ जाएं और कहें ताम, يا الطعام وين، ما يودوا على المطعم، يودوا على اللي يبيع حنطة وشاي. भैया ताम अगर आप कहें कौन है ताम बेचने वाला, तो वो आपको يعني يعطيك पन- طعام जनरल स्टोर पे ले जाएगा जहाँ ये चीज़ें बिकती हैं, पंसारी क्या ले जाएगा, होटल नहीं ले जाएगा। तो ताम उस अरब में उन चीज़ों कहते हैं जो खाने में इस्तेमाल होती हैं और طبالي पकी हुई नहीं होती हैं। أنه الطعام 3/4 الكيلو مد يكفي، وفي رواية مدين في بعض बाज़ ने रवायात में मैंने देखा है कि बाज़ ने ताम को एक मुद कहा है, बाज़ ने मुद्दैन कहा है, यानी 2 मुद 1.5 किलो। عدالت يعني عدالت،
یعنی یک ملکه‌ای داشته باشه अदालत जो इमाम जमात में है با اینکه उससे اهل मुराद سنت एक میگن ऐसा हुनर है, एक ऐसी در तौफीक है. این چیزی که نوشتم و چاپ شده راجع به اجتهاد و تقلید در بحث اینکه عدالت मेरी چیه किताब जो इज्तिहाद व तकलीद के सिलसिले में छपी है दर्स की, उसके अंदर अदालत के ऊपर मैंने बहस की है. اول همه روایات گذاشت तकरीबन 42 आयात है. کسی که اهلش هست तकरीबन میتونه इबादत से جمع पहले मैंने लाया. روایات استفاده کنه اما به अगर نتیجه तमाम रवायात को जमबंदी करे कोई इंसान, तो تبعا साहिब उर्वा ने भी جماعت नज़रिए दिया है, मैंने भी उसी को कबूल किया है. ملکه است और صرف जो ترک अदालत एक हुनर है, एक मलिका है. بدون ملکه نیست ان تعرفوه सिर्फ بصدق वाजिबात को अदा करना या हराम से परहेज़ करना नहीं, एक मलिका है. صدقه نمیشه وقت باید ملکه یعنی مثل یه آدمی که شجاعه شجاعت ملکه است یه آدمی که کریمه کرم ملکه است मसलन शुजाअत एक یعنی एक शख्सियत है. نتیجه करम एक मलिका है. و اگه گناه کرد नतीजा उसका यह है कि गुनाह नहीं करता, या अगर गुनाह करता तो फ़ौरन तौबा करता है. وقت کاشف از این ملکه ما دلیل خاص داریم از روایات که ظنم کافیه لازم अब क्या चीज़ है जिससे साफ़ी होगा, जिससे ज़ाहिर होगा कि ये मलिका इस इंसान के पास है नहीं? वो ये है कि गुमान भी काफ़ी है कि ये इंसान आदिल है. چرا چرا مقتضای اصل صحت اینه که بگیم استقبالش درست راسته پس اگه عادلم نبوده شد عادل این دلیل خاص داره इसी तरह अगर कोई शख्स इस्तग़फ़ार करे, मसलन गुनाह इस्तग़फ़ार से वो मलिका वापस नहीं आता, लेकिन चूँकि दलील ख़ास है कि कोई इस्तग़फ़ार करे तो तुम उसको कबूल करो कि इसने तौबा कर ली और आदिल है, हो गया है वापस. حسن ها حسن ظاهر کاشفه نه اینکه خودش عدالته हाँ, आप हुस्न ज़ाहिर को कह रहे हैं, वो भी काशिफ है, यानी हमारे लिए वाज़ह करता है कि इंशाअल्लाह भी आदिल है. हाँ فایده نداره حسن ظاهر خودش लेकिन عدالت इस हद तक होना चाहिए اگر این شک شد कि हमें यकीन हो जाए कि ये सही हो गया है, तौबा कर लिया इसने. خب اگر میدونیم مشکل اگر میدونیم مشکل برفته به واقع اساس صحت جاریه अगर हमें यकीन हो कि इसके अकायद सही नहीं है तो फिर मुश्किल है उसको आदिल मानना. چی؟ मगर ये कि हमें शक हो तो फिर हम بله جماعتی گفتن مثال جواهر یه عده‌ای فرمودن साहिब जवाहिर ने का भी नज़रिया ये है कि काजी के लिए मुज्तहिद होना ज़रूरी नहीं है. محل خلاف خلاصه اجماعی نیست अलबत्ता ये मसला है, इसमें इख्तिलाफ है, इजमा नहीं है. شرعی کسی را قاضی قرار داد در लेकिन अगर हाकिम शरअ بدون किसी को काजी बनाए, مسئله इस हद तक कि वो मसाइल को जानता है, قضاوتش صحیح तो मेरा भी नज़रिया ये है कि उसकी क़ज़ावत सही है, क्योंकि हाकिम शरअ ने उसको तायीन किया है. لا شوفوا في المقاصة يعني شنو يعني جنابك تصرف واحد فلوس وما ينطق فإذا تقدر मुकासा क्या चीज़ है? मुकासा क्या है कि आपसे किसी से पैसे लिए या दिए और उस आपस में मामला सही नहीं हो पाया, وولي أنه من يا فلوس ينطق مو أنت ولي أنت الدائم أنت اللي تطلبه ففي بشرطين तो आप एक हाकिम शरअ के पास जाएंगे, वो आपस में आपके फैसला करेगा طريق آخر لا तقدر और उसकी इजाज़त से फिर मुकासा कर सकते. मुकासा यानी अपने उस सामने वाले ने जो माल आपके पास रखवाया उसमें से ले लें. और ये इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान ख़ुद से अगर करेगा तो जो समाज के अंदर शीराज़ा वो बिखर जाएगा, लिहाजा कानून में रहे और गिरफ्त में रहे, लिहाजा हाकिम शरअ की इजाज़त ज़रूरी है. في الموضوع ما عندنا أصل شو نسوي؟ أدري العلم الإجمالي أقل أكثر
إذا نريد نعمل بالعلم الإجمالي القدر المتيقن الأقل لا देखिए इल्म इजमाली में इस्तिसाब जारी नहीं होता, لازم इल्म इजमाली में अकल और अक्सर होता है और उसके अंदर हम हद अकल को कबूल करेंगे। في عدة अगर कोई शख्स है, يقولون أن عدتها عدة कोई طلاق أو इद्दे عدة में है, شو تسوون؟ طلاق أو عدة आपको नहीं मालूम है कि इद्दत तलाक है या इद्दा वफात है, तो आप क्या तय करेंगे? بعد ثلاث ये इद्दा मालूम है कि मुसल्लम है इद्दत तलाक, انتهت أم لا ये अब 3 तोहर के बाद शक हो रहा है कि شنو بالنتيجة استصحاب الحكم في المورد اللي ما نقدر نشخص الموضوع. إذا نقدر نشخص الموضوع لا يصل لا أصلا كلمة استصحاب الحكم كل حكم له موضوع इस्तिस्हाब हुक्म محرز के लिए मौजू शर्त है, अगर मौजू वाज़े होगा तब इस्तिस्हाब होगा, अगर मौजू ही वाज़े नहीं होगा तो वहाँ इस्तिस्हाब का जगह की जगह नहीं है, वहाँ दूसरा हुक्म आएगा। أنا هناك كاتب غالبا يقولون هذا الوجوب عقلي لأنه حكم شرعي ماكو، هذا الطريق وجوب عقلي. هناك كاتب أنا اللي ملتفت إلى الوجوب العقلي إيه، أما اللي عامي ما يفتهم هالأشياء. अगर कोई शख्स वाक़यन जानता है कि ये वाक़यन अक्ल का हुक्म है तो उसके लिए हुक्म अक़ली है, लेकिन जिसके आम इंसान है जिसको हुक्म अक़ली और हुक्म शरई के फ़र्क का इल्म नहीं है, उसके लिए हुक्म शरई है। صحيح وجوب عقلي، أما لمن التفت إلى الوجوب العقلي ما يقال ये वजूब अक़ली है यकीनन, लेकिन उसके लिए जो जानता हो वजूब अक़ली की बहसों को, वह इल्ला जो आम इंसान है इन चीज़ों को नहीं जानता, उसके लिए वजूब शरई है, यानी शरा के हुक्म से वाजिब है। أما لازم يكون ملتفت إلى الوجوب العقلي، إذا मो मुल्तफत إلى الوجوب العقلي लेकिन इस पे तो कोई शक नहीं है कि हर चीज़ जो शरीयत हुक्म देती है वो अक़ली है, लेकिन हर इंसान इस चीज़ को समझ नहीं सकता। जो वाक़ई मुतवज्जे हो उसके लिए हुक्म अक़ली है, जो मुतवज्जे नहीं है उसके लिए हुक्म शरई है। اللي ما ملتفت للعامي اللي ما ملتفت. نعم أي هذا محل خلاف بين الفقهاء. شوفوا شيخ الأنصاري في المكاسب عنده هل الشرط في العقد الجائز ملزم؟ جماعة قالوا لا العقد هو جائز، شنو الشرط ملزم؟ جماعة هم قالوا ليش عموم الشرط لا يشمل يسوي ملزم. محل خلاف علميا، محل خلاف. واللي هو مو مجتهد عامي يرجع إلى مرجع. बाज़ जगह कि शर्त अक़द में जायज़ है कि नहीं है, लेकिन इल्मियन झगड़ा इस पर इख्तिलाफ है उलमा में, लेकिन बहरहाल أنا متردد ببالي और जो इंसान खुद मुज्तहिद नहीं वो अपने मर्ज़ तक़लीद से इस मसले में पूछेगा। في محل